हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोबिन मंगला और आज हम करेंगे अपना सेट एंड रिलेशन का पार्ट थर्ड में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को स्टडी किया था। आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन। ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जब आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए भी जाओगे ना और अगर आप सिलेक्ट करते हो सेट एंड रिलेशन वाला टॉपिक तो रिलेशन के रिगार्डिंग वो आपसे क्वेश्चन 100% पूछेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? रिलेशन। अब रिलेशन है क्या, ध्यान से देखना, डेफिनेशन समझनी है, एग्जाम्पल भी करेंगे। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपको हर एक चीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, रिलेशन। अब रिलेशन है क्या? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। पहला क्या कर लिया हमने? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट उठा लिया हमने। ठीक है, क्लियर। देन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी तो हम कर चुके हैं ना, लास्ट लेक्चर में हमने यही तो पढ़ा था। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइन आर रिलेशन। उसको क्या कहते हैं हम? रिलेशन। फ्रॉम कहां से? ए से बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ए टू बी, तो ये भी क्या रहेगा आपका रिलेशन ए टू बी। अब रिलेशन का मतलब है क्या भाई? रिश्तेदारी बनानी है। रिश्तेदारी मतलब रिलेट करना है अपने को दूसरे के साथ या दूसरे को अपने के साथ। कैसे? देखो लिखा ना, ए रिलेट टू बी। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन। ठीक है ना, क्या कि दो नॉन एम्प्टी सेट उठा लिया हमने। ठीक है ना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट क्या रहेगा, उसको हम रिलेशन बोलेंगे। और ए रिलेट करेगा किसके साथ? बी के साथ। एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने लेट ए ले लिया आपका 1 2 3, ठीक, और बी में सेट उठा रहा हूं। बी सेट उठा लिया मैंने 3 और 4, ये दो सेट उठा लिया। ठीक, सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं। ठीक, ए क्रॉस बी क्या मिलेगी आपको? सीख चुके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। अच्छा, बनने कितने थे भाई? कितने एलिमेंट आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के? 3 इसके हैं, 2 इसके हैं, 3 2 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट बन गए। ये तो थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी देखो रिलेशन के लिए तो हमको पहले रिलेट करना पड़ेगा ना। ए रिलेट करना पड़ेगा किसके साथ? बी के साथ। रिलेट भी कर लेते हैं। हमने जो रिलेशन है ना, हमने मान लिया कि जो ए है वो लेस देन है किससे? बी से। रिलेशन दे दिया हमने कि जो ए है ना, ए वो क्या होगा? बी से छोटा होगा। तो रिलेशन क्या मिलेगा आपको अब? हाँ जी, रिलेशन के एलिमेंट निकाल लो। पहले जो ए के जितने भी एलिमेंट है ना, बी से क्या होने चाहिए? छोटे। पहले को रिलेट करो। क्या 1 3 से छोटा नहीं है? बिल्कुल है, तो ये लिख लिया भाई। फिर क्या 1 4 से छोटा नहीं है? आएगा। फिर 2 को रिलेट करो 3 के साथ। 2 भी छोटा है किसके साथ? 3 से। फिर 2 4 हो गया। क्लियर है? अब देख लो, जो ये मैंने 3 लिखा था, 3 से छोटा है या नहीं? ए लेस देन होना चाहिए बी के साथ, बट ये तो क्या है? इक्वल है। 3 तो इक्वल है, लेस देन नहीं है। तो ये वाला एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे। रिलेशन बना रहे हैं भाई, और रिलेशन क्या था? ए लेस देन बी। अब 3 किसके साथ काम करेगा? 4 के साथ कर जाएगा। 3 4, ये क्या बन गया आपका? रिलेशन। ठीक है, रिलेशन अभी बनाएंगे। देखो क्या था? सबसेट। रिलेशन क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। देखते हैं। अब सबसेट की डेफिनेशन आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने की है इसकी। ठीक है ना, क्या था? हर एक जो रिलेशन, जितने भी, जो मान लो मैंने इसको आर मान लिया, आर सेट के जितने भी एलिमेंट हैं अगर इस ए क्रॉस बी में आ जाए तो हम क्या कहेंगे? ये जो आपका आर है वो क्या सबसेट नहीं होगा ए क्रॉस बी का? ठीक है ना। सबसेट की क्या कंडीशन थी कि आर के, मान लो ए और बी, किसी की बात करके चलते हैं हम यहां पर बात कर रहे हैं आर की, कि अगर आपका आर के हर एक एलिमेंट किस में आ जाए?
ए क्रॉस बी में आ जाए तो हम आर को क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, किसका, ए क्रॉस बी का। देखते हैं भाई, 1 3 1 3 1 4 1 4 2 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 3 बस 3 4 सॉरी 3 4 आ गया। तो क्या बोलोगे, हाँ जी आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो आर यहां पर क्या है आपका, रिलेशन बन चुका है। और यही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, पूछ लिया जाता है आपसे कभी अगर आप इंटरव्यू देने गए ना किसी स्कूल में पीएचडी लेवल पर, तो क्या हो गया स्कूल में, ठीक है, एनवीएस केवीएस किसी का भी दे रहे हो आप, पूछ ले जाते हैं कि रिलेशन क्या है भाई, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें, नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। आर यहां पर क्या है, आर यहां पर रहेगा रिलेशन। ठीक है ना, आर यहां पे क्या रहेगा, रिलेशन। अब है क्या, देखते हैं भाई कि लेट आर बी आ रिलेशन, आर क्या ले लिया, रिलेशन ले लिया फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या रहेगा, हाँ जी ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी। रेंज ऑफ आर बी बिलोंग्स टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर सम बी बिलोंग्स टू आर। अरे यार क्या लिख दिया हमने, ये कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, ज्यादा नहीं घबराना। मान लो एक छोटा सा, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मान लो आपने रिलेशन बनाया क्या, ए कोमा बी की फॉर्म में लिख दिया, इसके बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे रिलेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या रहेगा, अब इसमें डोमेन है क्या और रेंज क्या है भाई, डोमेन क्या, रेंज। फर्स्ट जो आपका एलिमेंट होगा ना, जो फर्स्ट आपका एलिमेंट है वो होगी डोमेन, और जो सेकंड है वो क्या है, वो होगी आपकी रेंज। बड़ा सिंपल सा लॉजिक। ठीक है ना, ए और बी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अपने रिलेशन बना दिया, ठीक है, सेट बना दिया। तो क्या हुआ, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा, और सेकंड जो है ना वो क्या होगा आपका, रेंज हो जाएगा। देखो वही तो लिखा है, डोमेन ऑफ आर है क्या, ए क्या था, फर्स्ट एलिमेंट। ए किससे बिलोंग करेगा, पहले सेट से, ए टू बी है ना, ए किससे बिलोंग करेगा, पहले सेट से बिलोंग कर जाएगा भाई वो। फिर ए और बी जो भी आपने एलिमेंट उठाया ना, ए वो किस में होना चाहिए, रिलेशन में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिलेशन में तो नहीं है, ठीक है ना, और फिर भी और ए सेट में है, रिलेशन में तो नहीं है बट ए सेट में, तब भी काम नहीं चलेगा। रिलेशन में होना बहुत जरूरी है। क्लियर, फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी, बी के लिए आ जाएगा रेंज ऑफ आर बी, सेकेंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। जो भी आपके पास रिलेशन है ना, ए कोमा बी ऑर्डर पेयर बना हुआ है, वो रिलेशन में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, रेंज का काम कर जाएगा। क्लियर है यहां तक। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो इसको एग्जांपल से करवाता हूं, एग्जांपल करते हैं, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, मान लो ए है आपके पास, मैंने उठा लिया यहां पर 1 2 3 4, ठीक है, बी क्या लिख लिया, बी लिख लिया यहां पर हमने 3, क्या लिखे, 3 लिखे, 3 4 और 5 लिख लेता हूं। चलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या करते हैं, रिलेशन, अब रिलेट भी तो करना है ना, अभी हमने रिलेट भी करना है, तो रिलेट के लिए क्या लिख लेते हैं, ए लेस देन वाई लिख लेते हैं। ठीक है, ए लेस देन बी। ठीक है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम। ठीक है, घबराना नहीं है भाई बिल्कुल भी। अब पहले तो रिलेशन बना लेते हैं, रिलेशन है क्या, सारे मिल जाएंगे, 1 3 1 4 और क्या मिलेगा 1 5। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, 2 के साथ भी सारे काम कर जाएंगे, 2 3, ए के जितने भी एलिमेंट है वो क्या बी से छोटे होने चाहिए, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 हो गया। ठीक है, फिर अब 3 3 तो नहीं आएगा भाई, क्या आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा और 3 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 नहीं आएगा, 4 बड़ा है, 4 4 भी नहीं आएगा, और क्या आ चुका है 4 5। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए ना डोमेन है क्या, डोमेन ऑफ आर, यहां से उठा लो, जो फर्स्ट आपके एलिमेंट है ना वही डोमेन है,
इसको देख के नहीं काम करना, यहां पे देख के काम करना है अपने। क्या मिल जाएगा 1, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4। फिर आप चाहे उसको बाद में ए लिख सकते हो। क्लियर है। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या मिलेगी आपको यहां से, ठीक है, क्या मिल जाएगी, सेकंड एलिमेंट देख लो, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है, 3, 4 और 5। अभी देखो यहां पर कहने का पर्पस क्या था भाई मेरा, कि जो ए कोमा बी है ना, यहीं से आपको मिलेगी डोमेन रेंज, और वो किस में होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। क्लियर ना, तभी आपका डोमेन और रेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट करते हैं, अब टाइप ऑफ रिलेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका आता है टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं हम इनवर्स करना। इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन में है क्या, ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है, लेट आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये रिलेशन मिला, दैट इज जो आर रहेगा वो क्या आएगा, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, देन जो आर इनवर्स होगा ना, आर इनवर्स का रेसिप्रोकल करना है। एक ए बी आपके पास रिलेशन था ना, तो आर इनवर्स उसका उल्टा बी ए क्या आ जाएगा, वो सबसेट आ जाएगा बी क्रॉस ए का, बी क्रॉस ए का। करेंगे एग्जांपल से भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ चुका है, जैसे कि अब क्या मिलेंगे, क्या लिख लेंगे इसको हम, आर जो इनवर्स मिलेगा वो किस फॉर्म का एलिमेंट मिलेगा आपको, बी कोमा ए फॉर्म का एलिमेंट मिलेगा। कैसे, जब आपका ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किसके साथ, आर के साथ। अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है ना आर के साथ, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, बी ए बी ए। ठीक, क्लियर है। एग्जाम्पल करेंगे, अब करते हैं, कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, हमने उठा लिया यहाँ पर ए सेट उठा लिया, वही 1 3 5 7। बी सेट उठा लिया मैंने 2 4 6, ये उठा लिया। अब क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि जो ए है ना, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन हो जाएगा बी के। ये मैंने रिलेशन दे दिया, ए इज ग्रेटर देन बी, तो आर देखो क्या मिलेगा, तो रिलेशन क्या मिलेगा, रिलेशन देख लेते हैं भाई, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, रिलेशन के अंदर नहीं आएगा वो, 1 4 नहीं आएगा और फिर 1 6 नहीं आएगा। अब 3 के लिए काम करते हैं, 3 2 से बड़ा है, बिल्कुल है, आ जाएगा एलिमेंट। ठीक है, 3 4 नहीं आएगा, 3 6 भी नहीं आएगा, क्यों, 3 छोटा हो गया। और रिलेशन क्या है, ए बी से बड़ा होना चाहिए। फिर क्या मिलेगा, 5 2 भी मिल जाएगा, 5 4 भी मिल जाएगा, 5 6 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। 7 के लिए क्या क्या आ जाएगा, 7 2 7 4 और 7 का 6। क्लियर। अब अच्छा डोमेन लिख देते हैं इसमें, डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर, देखो फर्स्ट जो एलिमेंट था रिलेशन से ही अपने पैर उठाने हैं, 3 आ गया, 5 आ गया और क्या आया, 7 आ गया, 3 5 7। ये आपके क्या, ओ सॉरी, 3 5 और 7, ये क्या आपकी आ गई, डोमेन आ गई। डोमेन ये नहीं है, डोमेन ये हो गया जो आपने पुट की है, जहां पर रिलेशन सेटिस्फाई हुआ है, वही तो डोमेन होगी ना आपकी। रेंज क्या मिलेगी, जो आपका इसका सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या मिला, 2 4 6, ये आ गया आपके पास। ठीक है ना, डोमेन ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट 3। देखो क्या था ये, जो आप जहां से मैंने अभी बोला आपको, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज, वो इसमें भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर 3 5 7 और रेंज ऑफ आर 2 4 क्या आ गया, 6। अब बात करता हूं मैं किसकी, आर इनवर्स की।
आर इनवर्स है क्या था? हाँ जी, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ना आर के साथ, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? उसका उल्टा उल्टा पोजीशन चेंज कर देनी है। ए की जगह बी और बी की जगह कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। करते हैं भाई। क्या था? 3 2 था, तो 2 3 क्या मिल जाएगा? 2 5 4 5 फिर 2 7 7 4 और 6 7 ये आ गया। क्लियर? अरे इसकी भी डोमेन रेंज निकाल लेते हैं। आए यहाँ तक आए हैं ना, तो इसकी डोमेन और रेंज भी पता कर लेते हैं। क्या मिलेगी? डोमेन ऑफ आर इनवर्स। क्या आएगी डोमेन ऑफ आर इनवर्स? हाँ जी, फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 2 4 6, ठीक है। और रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या मिलने वाला है? 3 5 और 7, 3 5 और 7। क्लियर है? अच्छा, यहां से देखो एक रिलेशन और बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डोमेन ऑफ आर 3 5 7 थी, और वो इनवर्स में क्या बन गई आपकी? रेंज। क्या बन गया? रेंज। इसका मतलब रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगी? डोमेन ऑफ आर। क्लियर? और उसके बाद डोमेन ऑफ आर इनवर्स 2 4 6 वो क्या है? रेंज है किसकी? आर की। सो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी? वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाएगी। क्लियर है ना यहां तक? डोमेन ऑफ आर नहीं, रेंज ऑफ आर, सॉरी, ठीक है। तो ये थी रेंज। रिलेशन में डोमेन और रेंज थी ना, रिलेशन इनवर्स में उसका उल्टा क्या? डोमेन रेंज हो जाएगी, और रेंज क्या बन जाएगी आपकी? डोमेन बन जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब इसका नेक्स्ट टाइप, अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड आइडेंटिटी रिलेशन, उसमें क्या है वो देखते हैं। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है ना, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। और इटसेल्फ ओनली, ये वर्ड इसमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल करते हैं, बहुत अच्छे से कवर होगा, फिर आपको डेफिनेशन समझने में भी कोई मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है ना। करते हैं। मान लो कि मैंने एक सेट ले लिया ए, ठीक है, ठीक है, ए सेट ले लिया 1 2 3। अब उसका जो मैंने आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है ना, आइडेंटिटी रिलेशन होगा क्या? एवरी एलिमेंट किसका? किसी भी सेट का लगा लो आप, ऑफ सेट, ठीक है ना, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। वो सिर्फ अपने के साथ ही, सिर्फ अपने एलिमेंट के साथ ही रिलेट होगा। उसको क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी रिलेशन। ए एलिमेंट किसके साथ काम करेगा? सिर्फ खुद के साथ करेगा, सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ काम करेगा, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या क्या मिल जाएगा आपको? 1 किसके साथ काम करेगा? ओनली ऑन 1 के साथ। यहां पर क्या रहेगा? 2, 2। यहां पर क्या रहेगा? 3, 3। ये क्या बन गया आपका? आइडेंटिटी रिलेशन बन गया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं छोटा सा। मान लो बी सेट क्या लेके चला हूं मैं? क्या लेके चला हूं? ए और बी उठा लिया, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या मिलेगा आपको? आइडेंटिटी रिलेशन क्या मिलने वाला है? ए और बी, बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, ठीक है। दोनों को एक साथ लिखने का भी पर्पस है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये टॉपिक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? अ रिलेशन आर इन सेट ए, ठीक है ना, इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। हाँ जी, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू ए। तो इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। पहले इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका भी, कुछ नहीं है। क्या बोला कि भी रिफ्लेक्टिव करना, जो हमने दिखाया वही दिख जाना, ठीक है ना। तो करते हैं, क्या होगा कि मान लो आपने ए सेट ले लिया, क्या उठा लिया? 1 2 3 उठा लिया। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूं ना,
वो होगा क्या आपके पास, ठीक है। मैंने लिख लिया यहां पर 1 1 1 2 2 2 और 3 3, 1 1 1 2 2 2 और 3 3। यहां पे क्या था 1 1 2 2 3 3। हाँ जी, आइडेंटिटी पे आ जाओ अभी पहले। आइडेंटिटी में क्या था, हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ काम करेगा, अपने के साथ, बाकी किसी एलिमेंट के साथ नहीं काम करेगा। 1 1 ठीक है, 2 2 ठीक है, 3 3 ठीक है, बट ये जो आपके पास आ गया 1 2 1 2 आ गया, ये अपने के साथ तो रिलेट नहीं हुआ ना। उसने क्या बोला, हर एक एलिमेंट अपने के साथ ही, ओनली अपने के साथ रिलेट होगा, तब वो आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है ना। अब ये आ जाओ रिफ्लेक्सिव में, मुझे क्या चाहिए, ये कंडीशन चाहिए, हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेट कर जाए बस। हर एक एलिमेंट क्या करना चाहिए, अपने एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए, बाकी उसमें कुछ एक्स्ट्रा आता है ना, आने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। 1 1 भी आ गया, 2 2 भी आ गया, 3 3 भी आ गया, तो ये क्या बन गया आपका रिफ्लेक्सिव। डजंट मैटर ये एक्स्ट्रा में आया हुआ है या नहीं। क्लियर है, क्लियर है। आइडेंटिटी तो सिर्फ अपने के साथ ही काम करेगा, रिफ्लेक्सिव में आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाता है, बट ये जरूर चेक कर लेना कि अपने के हर एक अपने एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो यहां से एक नोट मिल गया, क्या मिल गया नोट हमें, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, यहीं से क्या ये देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आइडेंटिटी को मैं रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूं क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, रिलेट हो रहा है भाई। तो एवरी एलिमेंट, ओह सॉरी, आइडेंटिटी रिलेशन, सॉरी, हाँ क्या आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्सिव मिल जाएगा भाई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट कन्वर्स नॉट बी, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, में नॉट बी। अभी यही देख लो ना, एग्जांपल भी आपके पास पड़ा है, क्या ये आइडेंटिटी होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आया हुआ 1 2, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी को हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिव को हम आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, ठीक है। ये आपकी कंडीशन थी आइडेंटिटी की और रिफ्लेक्सिव की, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है फोर्थ, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन में है क्या, कोई भी रिलेशन आर होगा, ठीक है, कहां से ले लिया गया, सेट ए से, ठीक है, इज सिमेट्रिक रिलेशन। उसको सिमेट्रिक रिलेशन कब बोल देंगे, इफ मान लो कि आपका ए कोमा बी कोई भी, ठीक है ना, एलिमेंट है, किस में बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, तब क्या होना चाहिए, बी कोमा ए भी बिलोंग होना चाहिए किसमें, आर में। हालांकि ये किसकी कंडीशन थी, करके आए हैं अभी हम, आर इनवर्स की, ठीक है ना, रिलेशन इनवर्स की है ना, ठीक है। तो अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, ए कोमा बी अगर बिलोंग हो रहा है ना आर से, तब बी कोमा ए भी बिलोंग होना चाहिए आर से। अगर ऐसा हो जाता है तब वो क्या रहेगा, जो आर होगा ना वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। कैसे, मान लो मेरे पास क्या है, आर कोई रिलेशन लेके चलाऊं मैं, ठीक, क्या 1 2 2 1 और 3 3, और यहां पर ए सेट उठा लिया मैंने 1 2 3। अच्छा एक और लिख लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है, कवर हो जाएगा आपको। तो 2 2 भी लिख लिया मैंने यहाँ पर, और बस 1 1 भी लिख लिया, ये आ गया, ठीक है ना। आर क्या था, मैंने ये रिलेशन ले लिया, रिलेशन अपनी तरफ से मानकर चलाऊं 1 2 2 1 3 3 2 2 1 1। अब मान लो मुझे ना थ्योरेटिकल पे नहीं जाना, न्यूमेरिकल पर आ जाओ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्या ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो उसका उल्टा भी किस में होना चाहिए, उसी आर में होना चाहिए। अगर मैंने क्या मान लिया 1 2 मान लिया, 1 2 का उल्टा क्या मिलने वाला है भाई, 2 1, क्या इसी आर में नहीं है,
1,2 उठा लिया, 1,2 का जो उल्टा मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, 2,1 मिल गया। वो भी किस में होना चाहिए था, आर में है इसमें, तो आर हो गया। क्लियर, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए 2,1 का उल्टा क्या मिला, 1,2, वो भी है इसके अंदर। 3,3 अगर मैं रिलेशन से बिलोंग करा के चला हूं तो उसका उल्टा क्या मिल जाएगा, 3,3, वो तो ऑलरेडी है ही इसी के अंदर। सेम 2,2 भी इसी के अंदर आ जाएगा। 1,1 का उल्टा क्या मिला, 1,1, वो भी इसमें ही है। क्लियर है ना। तो ये जो आपका आर होगा ना, तो क्या कहेंगे, आर इज रिफ्लेक्स, सॉरी सिमेट्रिक। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है ना बात। क्या बोला अभी कि जो भी आप एलिमेंट उठा रहे हो आर में से, ठीक है, उसका उल्टा भी उसी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और करते हैं इसका, ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। क्या कि मैंने आर मान लिया क्या, 1,2, 1,1 और 2,3 मान लिया, ठीक है, या फिर आप यहाँ लिख लो 2,2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो मैंने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, फर्स्ट एलिमेंट 1,2 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्री के लिए 2,1 भी तो इसी में होना चाहिए, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं है, तो ये वाला आर क्या होगा, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है ना, आ गया समझ में। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके, ट्रांसिटिव की। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी करेंगे, तो अभी आपको एग्जांपल बता रहा हूं, न्यूमेरिकल से ही समझेंगे, बड़ा आसान रहेगा। ठीक है भाई, अब ट्रांसिटिव की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ट्रांसिटिव में क्या रहेगा इसमें, ठीक है, ट्रांसिटिव में क्या रहने वाला है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज ट्रांसिटिव रिलेशन इफ, किसी भी रिलेशन को ट्रांसिटिव कब बोलेंगे, जब मान लो कि दो आपका ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर के साथ, बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर के साथ, तब अगर ये दो बिलोंग कर रहे हैं ना आर के साथ, सॉरी, तो ए कोमा सी भी किस में बिलोंग होना चाहिए, आर में होना चाहिए, तब ए कोमा सी भी किस में आना चाहिए, आर में आना चाहिए। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ए सेट ले गया, चलो मैं 1 2 3, आर मैंने क्या ले लिया, 1 2 2 3 और 2 2 उठा लिया, यहाँ पे उठा लिया मैंने 1 3 उठा लिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर सिंपल लॉजिक की मैं बात करूं, क्या 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 आया, 2 से कहाँ गया, 3 चला गया, 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, तो मतलब क्या है, 1 से 3 तो है, 1 से 2 गए, ठीक है, 2 से 3 मतलब 1 से 2, 2 से 3, मतलब कहाँ पहुंच गए, 1 से 3 पहुंच चुके हम। यहां पर भी वही देखना है अपने, आ जाओ। क्या था, देखो 1 से 2 हो गया, 2 से कहाँ गए, 3, क्या देखना है इसके अंदर, ट्रांसिटिव के लिए ए से बी, बी से सी, तो मतलब ए से सी भी किस में होना चाहिए, ए से सी भी किस में, आर में ही होना चाहिए। कैसे, 1 से 2 देख लिया, 2 से 3 देख लिया, तो अब क्या देखना है आपको, 1 से 3 तो देखना है, देख लो है इसमें, बिल्कुल है। इसके लिए हो गया, हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होगी वो। मैं करता हूं 2 से 3 के लिए, 2 से 3, 3 से आगे जाओगे यहां पर, 2 से 3 और 3 से 3 वाला तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, मैं मानकर चल रहा हूं 3 से लेकर चल रहा हूं मैं, यहां पर 1 ले लिया मैंने, ये भी इसी का एलिमेंट उठा लिया मैंने। ठीक है, 2 से 3 और 3 से 1, और अभी इसमें और एक और आ जाएगा, एक और लिख लेता हूं मैं इसमें, क्या 2,1, ये लिख लिया। ठीक है, पहले तो क्या किया, 1 से 2, 2 से 3 और 1 से 3 देखना है, तो इसमें 1 से 3 है, बिल्कुल है। ठीक है, फिर मैंने सेकंड के लिए उठाया 2 से 3, 3 से कहाँ गए, 1 चले गए, 2 से 3, 3 से 1, तो मतलब क्या देखना है आपको, 2 से 1 भी होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर ही, है वो भी है या नहीं है, बिल्कुल है भाई। 2 2, 2 से 2 गए
और 2 से कहाँ चले गए, 3 चले गए। तो मैं इसमें एक एलिमेंट और लिख रहा हूँ ताकि ये ट्रांजिटिव बना रहे, ताकि ये ट्रांजिटिव बना रहे, ठीक है। क्या लेके चला हूँ, 2 से 3, सॉरी 2 से 2 और 2 से कहाँ चला गया, 3 चला गया। तो क्या देखना है आपको, 2 से 3 देखना था, और वो ऑलरेडी 2 से 3 तो इसके अंदर भाई है, यहाँ पे 2 से 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, बिल्कुल है। 1 से 3 और बस 3 से 3 किसे आगे तो कोई एलिमेंट, 1 से 3 आ गया, 3 से 1 तो क्या देखोगे, 1 से 3, 3 से 1 तो 1 से 1 जाना चाहिए, नहीं है तो मैं इसमें लिख लेता हूँ 1 से 1 भी। तब ये इस केस में क्या मिलता चला जाएगा आपको, ट्रांजिटिव। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। ए से बी, बी से सी, तब ए से सी आपका होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या लिख लोगे आप, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, क्लियर। अब मैं नोट वाला भी कर लेता हूँ, ठीक है। क्या भी, मान लो मैंने आर क्या उठा लिया, 1 2 और 2 3 उठा लिया, और यहाँ पे उठा लिया 1 1। कहाँ से कहाँ तक गए, 1 से 2, 2 से कहाँ गए, 1 से 3, 2 से 3। क्या देखना है, 1 से 3 भी आर के अंदर होना चाहिए, बट इसके अंदर नहीं है, तो क्या लिखोगे, इज नॉट ट्रांजिटिव, इज नॉट ट्रांजिटिव। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रीजन क्या होगा कि भी 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 3 does not belongs to R. That's why R is not transitive. क्लियर है भाई, ये एग्जांपल आया समझ में। ये बार बार लिखने का पर्पस क्या था, ताकि आपकी ट्रांजिटिव की हर एक कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 तो 1 से 3 आ गया, 2 से 3, 3 से 1 तो 2 से 1 भी मिल गया आपको, ठीक है। और फिर क्या आएगा, 2 से 2, 2 से 3 तो 2 से 3 भी है इसके अंदर, ठीक है। 1 से 3, 3 से 1, 1 से 1 की रिक्वायरमेंट आएगी तो मैंने 1 से 1 लिख दिया, ताकि क्या मिल जाए आपको, ट्रांजिटिव मिल जाए। क्लियर, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है इसमें, अब नेक्स्ट है इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या रहेगा कि अगर कोई भी रिलेशन आर, ठीक है, इफ रिलेशन आर सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करे, 3 कंडीशन, कौन कौन सी, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब आर क्या होगा आपका, क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है, एग्जांपल करते हैं तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सिर्फ 3 कंडीशन। मैंने एग्जांपल मान लिया कि भी आर बी आर रिलेशन, लेट आर बी आर रिलेशन सच दैट ए आर बी, रिलेशन इस हिसाब से है कि ए माइनस का बी डिविजिबल बाय 3। मैं क्वेश्चन लेकर चला हूँ, एक आपका एग्जांपल लेकर चला हूँ, क्या कि आर कोई रिलेशन है, ठीक है, सच दैट ए आर बी किसी हिसाब से है कि ए माइनस का बी, देखो पहले ए है तो ए में से बी घटाकर जो भी मिला वो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा, करते हैं प्रूव, ठीक है। चेक दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, ठीक है। कर लेते हैं चेक, क्या क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या 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 नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में करने वाले। पहला क्या था, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में मुझे मालूम है क्या कि ए कॉमा ए बिलोंग होना चाहिए किससे, आर से। अच्छा, आर बी रिलेशन को एक सेट लेके चले हैं, ठीक है। आर बी रिलेशन इन इंटीजर, एलिमेंट भी बता दिया मैंने आपको, कहाँ से उठाना है, जेड से उठाना है, ठीक है। तो ए कॉमा रिफ्लेक्सिव है, पहले रिफ्लेक्सिव चेकआउट करते हैं। रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन थी, और यहाँ पर ए किससे बिलोंग कर जाएगा आपका, जेड से। देख लेते हैं, अब ये जो रिलेशन था आर से बिलोंग कर रहा है ना, तो ये देख लेते हैं कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि नहीं। तो ए माइनस का ए क्या मिला,
0, 0 क्या होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई, तो क्या लिखोगे, सो R इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन ही तो चेकआउट करना है कि A माइनस का B का काम किसने कर दिया अभी यहाँ पर, A को मैं A अपनी पोजीशन पे तो है, B की पोजीशन पर भी B कौन आ गया, A आ गया, तो A और B मतलब एक R A के लिए काम करोगे, A माइनस A क्या मिला, 0 मिल गया, B की जगह आप क्या रख दिया, आपने A रख दिया, 0 आया, 0 तो भाई सभी से डिवाइड होता है, तो विच इज डिविजिबल बाय 3, सो R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड पर आ जाओ, सेकंड क्या था, सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक में भी क्या था आपका, हाँ जी, अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है आपका R के साथ, देन हमें क्या प्रूव करना था, B कॉमा A भी बिलोंग करना चाहिए R के साथ, तो आ जाओ, हाँ जी, अब A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R के साथ, इसका मतलब क्या है, A माइनस का B इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होगा, मैं माइनस कॉमन ले लूँ भाई यहाँ से, माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेने से क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बस क्या हुआ, वो नेगेटिव का हो गया, बट वो भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे, मान लो मैंने क्या ले लिया, 6 माइनस का 3 उठा लिया, A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 3, 6 माइनस का 3 क्या मिला, 3/3, क्या वो डिवाइड नहीं होता 3 से, बिल्कुल होता है, उल्टा कर लो, 3 माइनस का 6 क्या मिला, माइनस का 3, यही तो किया मैंने, B माइनस का A बाई में 3 कितना मिला, क्या वो कट नहीं हुआ, कट हो गया, बेशक वो किस में आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है ना, तो माइनस B माइनस का इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, देखो A कॉमा B बिलोंग था, तो A माइनस का B, अब क्या मिल गया, B माइनस का A भी तो होगा, B माइनस का A भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 3, तो देयर इंप्लाइज B कॉमा A भी किससे बिलोंग कर जाएगा, आपका R से बिलोंग कर जाएगा, क्लियर, तो R क्या हो गया आपका, सो R इज क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, डिवाइड तो होना चाहिए था, कि B माइनस से डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, बिल्कुल हो रहा है, लास्ट वन रह गया कौन सा इसमें, ट्रांसटिव रह गया, ट्रांसटिव कर लेते हैं भाई, यहां पे कर लेता हूं ट्रांसटिव, ट्रांसटिव में क्या था कि A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R से, B कॉमा C भी बिलोंग कर रहा है R से, हमें क्या दिखाना है कि A कॉमा C बिलोंग कराना है R के साथ, यही था, ठीक है, अब आ जाओ, इस कंडीशन के लिए क्या था, A माइनस का B डिवाइड होगा 3 से, क्लियर, अब अगर ऐसा है कि अगर क्या हो गया, A माइनस का B डिवाइड हो रहा है 3 से, कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, जब वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल, ठीक है ना, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, जब वो 3 से मल्टीपल, सिंपल है, मैं बोल रहा हूं कि 9 3 से डिवाइड हो जाता है भाई, होगा क्या, 9 3 का मल्टीपल नहीं है, कितना मल्टीपल है, 3 मल्टीपल आ गया, क्लियर है, सेम सेकंड वाले के लिए क्या बन जाएगा कि B माइनस का C डिवाइड बाय 3, इसका भी मतलब क्या आ गया आपका, जो B माइनस का C है वो क्या मान लिया मैंने, वो भी 3 से डिवाइड होगा, तो B माइनस का C किसका मल्टीपल आ गया, 3 का मल्टीपल आ गया, क्लियर है, अब मुझे क्या दिखाना है यहाँ पर, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है, ठीक है भाई, क्वेश्चन रफ कर दिया मैंने, अब क्या दिखाना है मुझे, A कॉमा C, तो मैं A माइनस का C, अगर मैं A माइनस का C क्या दिखा दूं, 3 से डिवाइड है, तो ये क्या, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर जाएगा, ये एलिमेंट रिलेशन से कब बिलोंग कर रहे हैं, अगर इनकी सब्ट्रैक्शन 3 से डिवाइड हो रही है, तो अगर मैं ये भी क्या दिखा दूं, 3 से डिवाइड है, तो क्या बन जाएगा आपका, रिलेशन बन जाएगा, यही थी ना आपकी डेफिनेशन, रिलेशन की बात लिख लेता हूँ, A और B इफ एंड ओनली इफ A माइनस का B, ठीक है, डिवाइड बाय 3, यही था, चलो करते हैं, A माइनस का C क्या लिख सकता हूँ मैं, A माइनस C को मैंने इसमें B क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और B क्या कर दिया मैंने इसमें ऐड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, A माइनस B तो है हमारे पास 3m, B माइनस का C भी है 3n, 3 कॉमन निकाला, m प्लस का n, इसको कोई अनदर नंबर दे दिया मैंने, क्या mn p दे दिया भाई, ठीक है, p दे दिया इसको m प्लस n को, ठीक है, p क्या आपका m प्लस n हो गया,
3 का मल्टीपल आ गया। अब 3 का मल्टीपल आ गया तो इसका मतलब क्या है, a माइनस का c क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यही तो था, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई मैं, बोर्ड फिल हो गया, रफ भी नहीं कर सकते। क्या रहेगा कि 3p अगर 3 का मल्टीपल आ गया तो क्या मतलब है इसका, a माइनस का c इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या है, a कॉमा c किससे बिलोंग कर गया, r से बिलोंग कर गया। अब r से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्या है, r इज ट्रांसटिव भी हो गया। क्लियर है। r आपका रिफ्लेक्सिव भी है, r आपका सिमेट्रिक भी हो गया, r आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गए तो r क्या बन गया आपका, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई, लिख लोगे ना, तो क्या होगा, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये थी आपकी इक्विवेलेंस की कंडीशन। क्या कि अगर कोई भी रिलेशन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो r आपका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। अब इसकी 2 इंपॉर्टेंट बातें रह गई हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि याद रखना भाई, क्या आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज, वो रिफ्लेक्सिव भी होगी, जो आइडेंटिटी रिलेशन था ना आपका जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, सेकंड रिलेशन, ठीक है, वो आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और एक और देखो क्या कंसेप्ट निकल गया कि मतलब देखो, अगर कोई भी रिलेशन आपका क्या था, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी है, तो वो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस। तो आइडेंटिटी क्या मिलेगी आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन भी मिल चुका है। ठीक है, क्लियर है। कोई भी एग्जांपल भी दे कर लेते हैं, चलो इसका एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने रिलेशन क्या ले लिया, आर ले लिया, 1 1 2 2 3 3, यही है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। तो ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी है ही है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है क्या थी, a कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो a सेट क्या लेके चलो मैं, 1 2 3, तो 1 से 1 1 1 2 2 3 3 सब है। सिमेट्रिक की मैं कंडीशन उठाता हूं, तो अगर आप a कॉमा b आपने बिलोंग करा दिया r के साथ, तो b कॉमा a भी किस में होना चाहिए, r में। तो मैंने क्या किया, 1 कॉमा 1 उठाया, उसका उल्टा क्या मिलेगा, 1 कॉमा 1 है इसी के अंदर। 2 कॉमा 2 एलिमेंट r से उठाया है, तो उसका उल्टा क्या मिला, 2 कॉमा 2 वो भी इसके अंदर है। 3 कॉमा 3 क्या उठा लिया, r से उठाया, उसका उल्टा भी क्या मिला, रिलेशन में मिल गया। लास्ट वन क्या रह गया इसमें, ट्रांजिटिव रह गया। ट्रांजिटिव में क्या था कि a कॉमा b बिलोंग करेगा r के साथ, b कॉमा c बिलोंग करेगा r के साथ। देन हमें क्या प्रूव करना है कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r। आ रहा है ना समझ में, बड़ा सिंपल सा। अगर मैं लॉजिक बताऊं ना कि अपने शहर की बात बताऊं मैं, कि मान लो अंबाला से पीपली, अंबाला से पीपली और पीपली से करनाल, ठीक है ना, अंबाला से पीपली और पीपली से कहाँ चले गए हम, करनाल चले गए। तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गए हम, अंबाला से करनाल। हमने शो आउट करना होता था। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसमें। इसका क्या रिजल्ट है कि 1 कॉमा 1, अब 1 ये तो है, अब 1 से आगे भी कोई जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 1 से 1 दोबारा 1 से 1 जाएगा, और फिर मिलने वाला क्या, 1 से 1 ही आपको मिल जाएगा। सेम किसके लिए हो जाएगा आपका, 2 2 और 3 3 के लिए हो जाएगा। ठीक है, सो r इज, देखो r रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये था भाई। ठीक है, आइडेंटिटी आपका। अब नेक्स्ट करते हैं ये वाला कंसेप्ट। देखो अब याद नहीं करेंगे हम, इसको समझेंगे। याद हम कुछ ही कंसेप्ट करेंगे बस। कैसे, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सेट्स पढ़ लिया। सेट्स के बाद किसकी बारी आई, सबसेट की बारी आई। सबसेट का हमने फॉर्मूला किया कि नंबर ऑफ सबसेट क्या था, अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n है, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2n, यही था ना। क्लियर, आ जाओ अब सेट सबसेट। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था कि भी नंबर, अगर आपके पास नंबर ऑफ ए कितना है, क्या ले लिया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही बात, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए मैंने कितना मान लिया, m मान लिया, ऑर्डर ऑफ बी कितना मान लिया, n मान लिया, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना था, ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ बी, मतलब m मल्टीप्लाई n, कितना मिला, कितना मिल गया, mn मिल गया, mn मिल गया ना। हमें पता है कि जो रिलेशन है ना, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन के बाद रिलेशन पढ़ा आज का टॉपिक जो हमारा था, और रिलेशन क्या था, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और सबसेट के लिए तो हमने फॉर्मूला किया है 2n, n क्या थे, जितने उसके सेट के अंदर एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन आपको क्या मिल गया यहां से, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या मिला 2n, n जितने एलिमेंट थे किसमें, उस सेट के अंदर। अब इसका तो सेट ये आ गया ना, इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए आपके, m इंटू n आ चुके हैं। क्लियर है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने मिलेंगे, a टू b 2mn व्हेन ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू में m एंड ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू में n। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, क्या आएगा, लेट a एलिमेंट लेके चला हूं मैं 1 3 5, b सेट लेकर चला हूं मैं 2 और 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन क्या था 2mn। अब m क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 3 आगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 2, 2 कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, कितना मिल जाएगा 64 नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो आइडेंटिटी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस होता है और नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन 2mn हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें 3 बातें, 3 इंपॉर्टेंट मोर थिंग है क्या, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की पहचान कैसे होगी आपको, सिमेट्रिक की पहचान कैसे होगी और ट्रांजिटिव की पहचान। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के भी दे सकता है, वो कौन कौन से टाइप होंगे वो भी दिखा देता हूँ आपको कैसे। रिफ्लेक्सिव में क्या रहेगा, हमने कंसेप्ट पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, पढ़ा है आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। तो क्या मिला, आई ए मतलब आइडेंटिटी रिलेशन, यहाँ सब कंसेप्ट बना दिया मैंने क्या, कि आइडेंटिटी रिलेशन जो क्या होगा, ऑलवेज सबसेट होगा, किसका होगा सबसेट, आर यहाँ पर क्या आपका रिलेशन। ठीक है ना, आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज क्या रहेगा, सबसेट रहेगा किसका, रिलेशन आर का। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी कि a कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी, सो आपको क्या दिखाना था, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो a भी बिलोंग कर रहा है आर से, b कॉमा ए क्या था, रिलेशन इनवर्स नहीं था, a कॉमा बी तो रिलेशन था और b कॉमा ए क्या मिल गया, रिलेशन इनवर्स, और वो आर से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंसेप्ट मिल गया, इसकी क्या कंडीशन मिलेगी, अगर आपको कहीं पर भी क्या मिल जाए, आर आपका आर इनवर्स के इक्वल मिल जाए, आर आपका उसके इनवर्स के इक्वल मिल जाए ना, तो आपका आर क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब हमें क्या दिखाना था, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ये रिलेशन के अंदर रिलेशन आ गया, इसके अंदर कौन आ गया, ये आ गया। क्लियर है, तो इसको क्या लिखोगे कि जो आपका आर ओ आर रिलेशन ऑफ रिलेशन, 2 रिलेशन यूज करें ना इसी के अंदर वो, तो वो हमेशा सबसेट आएगा किसका, आर का। आर यहां पर क्या है, रिलेशन। ठीक, क्वेश्चन करवा देता हूं, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन आया हुआ है ये एनडीए में ही आया हुआ है। ठीक है, एनडीए का क्वेश्चन था क्या, कि भी रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपके पास आई ए सबसेट है आर का, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपके पास आर इज इक्वल टू में आर इनवर्स, थर्ड ऑप्शन दे दिया
आर ओ आर सबसेट दे दिया आर का, फोर्थ दे दिया, ठीक है ना। तो सिमेट्री के लिए क्या था ये भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी लास्ट में आपको बताई है ना, ये इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें। तो सिमेट्री के लिए क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आ गया। अब देखो ना तो आप उसने आपके पास कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है ना, सेट दिया ना रिलेशन लिख कर दिया, बस ये कंडीशंस दे दी कि सिमेट्री कब होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, ध्यान से रखना इसको, ठीक है, क्लियर है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज कुछ भी अच्छा लगा है, ठीक है, नया सीखा है आपने, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे